ये शादी वादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। मुझे नहीं करनी है शादी वादी। इकलौते बेटे हो तुम मेरे। जब ये लापरवाही दिखाते हो ना तो मेरा दिल जलता है। क्या हो गया मामा? आप ये टिपिकल माओ वाली बातें क्यों कर रही हैं मुझसे? आप मुझे समझें, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। ये फजूल जिम्मेदारियां मुझ पे मत डालें प्लीज। तो शादी के बाद जिंदगी और अच्छी हो जाती है अगर तुम समझो तो। आप मुझे समझें। नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक पर आप मुझसे बिल्कुल बात नहीं करेंगी। देखो बेटा, तुम बिजनेस से दूर रहे, मैंने जिद नहीं की। पाकिस्तान और यूके का बिजनेस मैं अकेले संभाल रही हूँ। मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की, जबकि तुम्हें इस वक्त तक तो सब कुछ टेक ओवर कर लेना चाहिए था। लेकिन मैं यही सोचती रही कि तुम्हें शायद खुद एहसास हो जाए कभी इस बात का। हाँ बिल्कुल समझ आएगा जब वो दिन आएगा। मेरी जान, तुम नहीं जानते कि मैं सिर्फ 20 दिन में यूके से वापस क्यों आई हूँ। आप इसलिए आई हैं कि आप मुझ पर नजर रख सकें, मेरी जासूसी कर सकें आप। नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए आई हूँ। बिल्कुल आपको मेरी बड़ी फिक्र है। फिक्र करने के लिए सर्वेंट्स हैं ना। अब मैं अपने लाडले बेटे को उन मुलाजिमों के हाथों में तो नहीं छोड़ सकती ना। प्लीज बेटा प्लीज, हाँ कर दो शादी के लिए। बात मान लो मेरी। नो वे। बेटा, मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, हर ख्वाहिश पूरी की है। क्या मेरी खुशी की खातिर मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते तुम? प्लीज मामा, इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे समझने की कोशिश करें। मैं ये शादी वादियों की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। बेटा, तुम्हें कौन सी जिम्मेदारी संभालनी है? जिम्मेदारी तो वो लड़की संभालेगी ना। तुम्हारा भी ख्याल करेगी, इस घर को भी देखेगी। अच्छा ये देखो, ये देखो, देखो कितनी प्यारी है। बहुत अच्छी लड़की है। कहां से मिली आपको? बस मिल गई। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत लड़की मुझे मिल कैसे गई। बस बेटा प्लीज प्लीज बेटा, हाँ कर दो। एक तो मामा आप मेरे पीछे पड़ जाती, जैसा आपका दिल चाहे वैसा करें। मुझे मालूम था कि पहली बार मैं कुछ अपने बेटे से मांगूंगी ना तो वो इनकार नहीं करेगा। मैं बहुत खुश हूँ साथ, बहुत खुश हूँ। बस तुम्हें बस मेरी एक बात माननी होगी। किस मामले पर? अच्छा पहले नहा धो के फ्रेश हो जाओ ना, चाय पीते हैं और फिर चाय पर बैठ के बात करेंगे ना। ठीक है, ओके। क्या सिर्फ यही एक हल है अम्मी कि आप लोग मेरी शादी करके यहाँ से चले जाएं? बेटा मैंने तो इसे कहा था कि ये पहले चला जाए, लेकिन क्या अम्मी, खामोश क्यों हो गई हैं? बताएं ना। तुम्ही ने अपने भाई से फरमाइश की थी ना कि तुम्हारे लिए भाभी ले आए। हाँ, लेकिन मेरी शादी से इस बात का क्या ताल्लुक है? आली बेटा अब तुम ही इसे बताओ। मैंने तुम्हारे लिए भाभी ढूंढ ली। क्या? सच? आप सच कह रहे हैं? हाँ, मुझे खुद गर्ज मत समझना, लेकिन मेरी क्लास फेलो है रिदा। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और मामला तभी तय हो सकते हैं जब अम्मी वहां जाए। तो ये बात है। अगर ये बात थी तो आप मुझे पहले बताते। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले तुम यहाँ सेटल हो जाओ, तुम्हारी शादी हो जाए, और फिर तुम्हारा हस्बैंड और तुम दोनों जब तक अमेरिका नहीं आओगे तब तक मैं शादी नहीं करूँगा, और ये मेरा वादा है तुमसे। निशा बेटा आप बताओ क्या कहती हो? भाई की खुशी के आड़े कैसे आ सकती हूँ? फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है भाई? शादी के बाद ऑफिस ज्वाइन किया तुमने, कैसे लगा? ठीक था। बॉस ने कहा है कि मैं महीने की ऑफ ले सकता हूँ विद सैलरी। अच्छा,
तो पूरे रास्ते ही प्लान करता आया हूँ कि मैं और नेहा कल ही निकल जाते हैं हनीमून के लिए। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। मैं ये सोच रहा था कि जैसे ही वापस आते हैं तो नेहा आपके साथ पार्लर चली जाएगी और मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा, तो कल शाम की फ्लाइट्स करा लेता हूँ। नहीं नहीं, शाम की फ्लाइट मत कराओ, सुबह की कराओ। फिर ये होता है ना कि सफर जो है ना वो दिन दिन में खत्म हो जाता है। ये भी ठीक है, बल्कि बेहतर है। मैं नेहा को बताता हूँ। हाँ हाँ, और उसे अगर कोई शॉपिंग करनी हो तो उसे ले जाओ। ठीक। अच्छा, तो अब आसिम इतना बड़ा हो गया है कि अपने प्रोग्राम मेरे बगैर खुद ही सेट करेगा। हो गए ना ब्लैकमेल अपनी मम्मी की आंखों में आंसू देखकर। हाँ यार राहिल, मैंने मामा से प्रॉमिस ले लिया। अब वो जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूंगा। तू पागल है यार। तुझे पता है शादी के बाद क्या होता है? ये जो हम इतने ऐश और आराम से पार्टीज करते हैं, घूमते हैं ना, इन सब पर पाबंदियां लग जाएंगी। ये तुम्हारी गलत फहमी है। मेरे प्लान्स में मेरी माँ बाप इंटरफेयर नहीं करते। वो कौन होती है इंटरफेयर करने वाली? भाभी, ये ड्रेस कैसे मिस कर दिया? ये भी रखें, ये कलर आपको बहुत सूट करता है। हाँ बहुत प्यार है, चलो मैं रखती हूँ। हम हमेशा के लिए नहीं जा रहे, थोड़े दिनों के लिए जा रहे। सामान कम से कम होना चाहिए नेहा। क्यों भाई? हर दिन के लिए एक नया ड्रेस होना चाहिए और हर ड्रेस में आपने ढेर सारी तस्वीरें बनानी है। तुम टेंशन मत लो, खुद ही देख लेना। घर में किसी कोने पर नौकरों की तरह पड़ी रही। ये कौन गरीब मिस्कीन लड़की है? वो भाई ठीक ठाक पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करती है। तो इन ठीक ठाक लोगों ने तुझ जैसे को अपना रिश्ता कैसे दे दिया भाई? अभी नहीं दिया, इसका एक भाई है, वो मेरी इन्वेस्टिगेशन कर पा रहे। इन्वेस्टिगेशन? ओके, करने दो इन्वेस्टिगेशन, दोस्तों से, मोहल्ले वालों से। कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, तेरा भाई सब संभाल लेगा। फिलहाल तू भी टेंशन ना ले, ये ले। नेहा बेटा ये भी रख लो, शॉल्स हैं, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। ये लो। और अगर किसी और चीज की जरूरत है ना तो बता देना मुझे। हो सकता है मुझे किसी चीज की जरूरत हो, मुझे कोई नहीं पूछ रहा। सबको सिर्फ नेहा की फिक्र है। तुम्हें क्यों पूछे? अरे हमारी बच्ची पहली बार तुम्हारे साथ इतनी दूर जा रही है, ऑब्वियसली फिक्र होगी। अच्छा सुनो, वहां पे सर्दी बहुत होगी, अगर ये बीमार वापस आई ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं बीमार हो गया तो इसे पूछेंगे आप? इसकी जिम्मेदारी नहीं है, तुमने इसका और अपना ख्याल रखना है, ठीक है ना? मतलब सारी जिम्मेदारियां सिर्फ मेरी? बिल्कुल। और मैं आपको बता रही हूँ, मेरी प्यारी सी भाभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वहां पे। तुम भी? मतलब यज्ञ न शुद्ध दो शुद्ध। मैंने सारा में इसमें इम्पोर्टेंट मेकअप डाल दिया, जितना अच्छा था सब डाल दिया, ये काम आएगा। भाई अब बोले ना, यज्ञ न शुद्ध दो शुद्ध। अच्छा सुनो, मैंने ना वहां पे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा गेस्ट हाउस बुक कर दिया है। आपको क्या जरूरत थी? मैं खुद करा लेता। नहीं, बाकी चीजें तुम देख लेना ना। गेस्ट हाउस मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए तोहफा है। अम्मी थैंक यू सो मच। थैंक यू। तुमने अपनी अम्मी से बात की? अम्मी वो मुझे याद ही नहीं रहा, टाइम नहीं मिला उन्हें कॉल करने का। आसिम सब कुछ छोड़ो, बाकी ये लड़कियां संभाल लेंगी, इसको अम्मी के पास लेके जाओ मिलाने। तो देर भी हो गई है, पैकिंग भी बाकी है, तो फोन पे बात कर लेते हैं। पागल हो गए हो? बच्ची पहली बार बाहर जा रही है, इसको इसकी माँ के पास लेके जाओ, मिलाओ और वापस आओ। चलो फौरन। दिमाग खराब हो गया इनका। डांटे जरा मामा। क्या क्या पैक किया आप लोगों ने? मुझे नहीं दिखाया, मॉम ने दिया।